हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्य के लोगों को अभी सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी अभी कोरोना के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े आए हैं। और बहुत गौर से सुनिएगा, दिल्ली में एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 112 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 349 लोगों की मौत हुई है और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 104 मौतें हुई हैं। मतलब दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र तीनों जगह पे एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली से भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं, मुंबई से राजेश कुमार और लखनऊ से रुचि कुमार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें लखनऊ शहर में हुई हैं। लखनऊ शहर के शमशान घरों की तस्वीर देखकर वाकई डर लगता है। आज ये तस्वीरें लेकिन आपको जरूर देखनी चाहिए। कोरोना से मौतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे शमशान पर भी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब नगर निगम यहाँ IWC मशीन्स लगा रहा है। ये गुल्लाला है, यहाँ पर 1 लग रही है और बैकुंठ धाम पे 2 लगाई जा रही हैं। ये मशीन जो लग रही है, इसमें क्या जल्दी अंतिम संस्कार हो जाएगा? मैम, इसमें 1 घंटे में डेड बॉडी फुली जल जाती है और इसके लिए, इसको जलाने के लिए 80 किलो लकड़ी चाहिए हमको। 1 घंटे में पॉल्यूशन फ्री और वेदर फ्री, फूड कंजम्पशन कम होता है, इसके अंदर टाइम कम होता है और सारे हिंदू जितने रिचुअल्स हैं और सबको हम लोग इसमें अपना कवर करते हुए हम काम करते हैं इसके ऊपर। जैसे कोरोना से बहुत मौतें हो रही हैं, तो उसमें ये मदद करेगी मशीन? जी मैम, बिल्कुल करेगी जी। ये मदद करेगी और हमारा सिस्टम लगा हुआ है। ये मैंने लगा रखा है बॉम्बे में, बॉम्बे स्मार्ट सिटी जो है अपना है, वहाँ लगा रखा है मैंने। और वहाँ मैं कोरोना में ही सारा काम कर रहा हूँ। वहाँ पे रायपुर स्मार्ट सिटी में मेरा लगा हुआ है। क्योंकि कोरोना से इतनी मौतें हो रही, शमशान में टोकन तक बांटना पड़ रहा था, लोगों को लंबी लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ रहा अंतिम संस्कार करने के लिए, तो ये मशीन इस काल में बहुत मददगार होगी। जी मैम, जी। वेटिंग कम होगा इसमें, क्योंकि इसका फास्ट अपने काम करेगा ये, तो वेटिंग कम आएगा। आप सोचिए, शव जल्दी से जल्दी जल जाएं, इसके लिए संयंत्र लगाने पड़ रहे हैं। रुचि, और लखनऊ के हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। 5000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं वहां से, और यह भी पता चला है कि 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर IAS ऑफिसर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसा क्या हो रहा है लखनऊ के अंदर, क्या अपडेट है? देखिए, बहुत ज़्यादा हालात खराब हो रहे हैं। आपने देखा कि मशीनें लगाई जा रही हैं शमशान में। जो यहाँ का सबसे बड़ा शमशान घाट है, बैकुंठ धाम, जिसे भैंसाकुंड भी कहते हैं, वहाँ का अगर आप दृश्य इस समय देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। क्योंकि शाम के टाइम पर वहाँ करीब 26 चिताएं तैयार करके रखी गई हैं। वो क्यों? कि जिससे अगर सुबह जो कोरोना से लोग मरे हैं वो वहाँ पर आए तो उनका अंतिम संस्कार फौरन हो जाए। क्योंकि रुचि, बोले रुचि जी, हम ये बता रहे थे कि बहुत दिल दहलाने वाली तस्वीरें यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। सड़कों पे पूरे टाइम आपको एम्बुलेंस दौड़ती दिखेगी, शव ले जाने वाली गाड़ियाँ आपको यहाँ से गुजरती हुई दिखेंगी। शमशान घाट पे जैसा हमने बताया कि शाम के टाइम पे नगर निगम के 100 लोग वहाँ पर लगाए गए हैं और चिताएं तैयार कर दी गई हैं 26 के आसपास। वो चिताएं इसलिए तैयार की गई हैं कि अगर कोरोना से मरने वाले वहां पे सुबह आते हैं, तो जैसा कि अभी कल तक वहां इंतजार करना पड़ रहा था, उसके पहले टोकन मिल रहा था, तो वो देरी ना हो, फौरन आए, फौरन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो हालात कितने हैं, कैसे यहाँ पर हो रहे हैं सौरभ, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिताएं जलने वाला भी शव नहीं आया, लेकिन चिताएं पहले से यहाँ पर तैयार है लखनऊ में। सौरभ जी। रुचि, मुंबई के हालात भी आपको बताते हैं। राजेश कुमार हमारे साथ हैं। एक दिन के अंदर 49 मौतें मुंबई शहर में हुई हैं। हालात बहुत गंभीर हैं और महाराष्ट्र में तो कर्फ्यू लागू है इस वक्त, लेकिन हमने आज दिन की तस्वीरें देखी थी। लोग सब्जी मंडियों में भीड़ लगाकर बैठे थे लॉकडाउन के बीच में। राजेश, अब क्या लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं मुंबई वाले? देखिए, बहुत ज़्यादा असर लॉकडाउन का आज दिखा हो शहर में, ऐसा तो कम से कम मैंने और हमारे जो रिपोर्टर्स अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे दिखा नहीं सौरभ। और आपको बता दूं, आज मिनी लॉकडाउन जरूर आज से शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 10 दिनों से कड़े गाइडलाइंस में महाराष्ट्र के लोग जी रहे हैं। यानी कि वीकेंड में लॉकडाउन था और वीकडेज में भी धारा 144 लागू थी। इसके बावजूद भी जैसे आज महाराष्ट्र में कोरोना बम फटा हो, अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े जो हैं वो सामने आए, 61,655
95 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और तकरीबन 350 लोग जो है उनकी मौत हो गई है। मुंबई में भी हालत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि आप बता रहे हैं कि लोग अब भी पाबंदियों का पालन करने से हिचकिचा रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, 112 मौतें एक दिन के अंदर हो रही हैं। भास्कर, इतने खराब हालात में वीकेंड लॉकडाउन से स्थिति को संभाल लेगी दिल्ली सरकार, ऐसा यकीन है दिल्ली सरकार को? और देखिए, ये दिल्ली सरकार का कहना है कि सिर्फ एक कोशिश भर है और जो इंतजाम हॉस्पिटल के हैं या कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो नाकाफी हो रहे हैं। 29 से 30 प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे थे जिसमें कोरोना का कोई भी बेड मौजूद नहीं है। ऐसे में सिर्फ ये एक प्रयास भर किया जा रहा है कि अगर वीकेंड पे लॉकडाउन कर दिया जाता है, जो कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा, तो शायद इस चेन को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए। अंदाजा लगाइए, 24 घंटे में 16,699 केस सामने आए, वो तब जबकि कल की तुलना में जो टेस्ट हैं वो तकरीबन 26,000 कम हुए थे। इसका अंदाजा लगाइए कि पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, 20% से अधिक हो चुका है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है, एक तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर इस चेन को तोड़ा जाए इससे, तो फिर और आगे सोचा जा सकता है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ये वीकेंड लॉकडाउन कितना कारगर होगा, ये सोचने वाली बात है। भास्कर, दिल्ली के बारे में बात करने के लिए कुमार सोनू भी हमारे साथ हैं। कुमार, आप ही जैसा भास्कर बता रहे थे कि बेड्स की किल्लत हो या शमशान घाटों के अंदर लगातार भारी तादाद में कोविड पेशेंट्स की मृत्यु के बाद उनके शवों का पहुंचना हो, आपने भी यही हालात देखे दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में स्थिति बहुत डरावनी बनी हुई है, खासतौर पर शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, वहां पर लंबी लंबी वेटिंग लाइन लगी हुई है और कहीं कि एक एक शव को जो है कई कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, चाहे वो पंजाबी बाग का शमशान घाट हो, निगम बोध घाट हो, लोधी रोड का, तो ये तमाम ऐसी हैं। हालांकि अब कल रात 10 बजे से वीकेंड का नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और दिन में भी तो कर्फ्यू रहेगा ही, ताकि किसी तरीके से जो ये पूरी चेन है उसको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जा सके। लेकिन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो ये लगातार संक्रमण की दर जो बढ़ रही है उसको किस तरीके से कम किया जाए। खासतौर पर जो अस्पताल हैं वो लगातार फुल चल रहे हैं, प्लाज्मा की दिक्कतें हो रही हैं, खासतौर पर दवाइयों की दिक्कतें हो रही हैं, बेड्स की दिक्कतें हो रही है। अब तो स्थिति सौरभ ऐसी आ गई कि लोग प्राइवेट की जगह ये कहने को मजबूर हो गए, हम लोगों से भी अप्रोच कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक सरकारी अस्पताल में एक गद्दा ही दिलवा दीजिए ताकि हम अपने पेशेंट को वहां एडमिट करा सके। तो ये स्थिति है और बिल्कुल लगातार सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार की बात करें तो सरकार ने मुझे लगता है थोड़ा सा देर कर दिया, जैसे पिछली बार कोविड के जो भी हालात हैं हमारे सबके सामने है, सरकार को इससे निपटना होगा। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि इससे सरकार से आप अपेक्षा रखें कि वो आपको बचाए। सरकार का हेल्थ का तंत्र जो सिस्टम है उसकी जरूरत आपको पड़े, उससे पहले आप खुद अपने आप को कोरोना से बचाएं, इसकी भरसक कोशिश कीजिए कि आपको इस सबकी जरूरत ही ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, कुमार सोनू, राजेश, भास्कर आपका। कोरोना के अलावा और भी अहम खबरें हैं आज, देश भर की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।